एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना, इस्लाम आपकी नजर में बड़ा है, मजहब बड़ा है, या इंसानियत बड़ी है आपकी नजर में? इस्लाम वो मजहब है कि किसी दूसरे को तकलीफ देने की कतई इजाजत नहीं देता है। इसीलिए मस्जिद के अंदर रात भर माइक से तकरीर करना, या इसी तरीके से माइक पकड़कर नातें पढ़ना, नज़में पढ़ना और पूरी पूरी रात हंगामा करना, दूसरों की नींद में खलल करना और डिस्टर्ब करना, ये सब वो चीजें हैं, अगरचे आप कुरान की आयतें ही क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन आप दूसरे की नींद में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, खलल नहीं डाल सकते हैं आप। इसी तरीके से आप सड़क जाम नहीं कर सकते, चाहे आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतो आबरू की हिफाजत ही में क्यों ना निकल रहे हो, और आप अलम और झंडा उठाकर चल रहे हो कि फलां ने तौहीन की हमारे नबी की, तो शरीयत ये भी नहीं कहती है कि मरीज जाते हैं, पेशेंट जाते हैं और मरीजों के लिए हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी, आप सड़क जाम कर दें और वो लोग अपनी गाड़ियों से निकल भी ना सके और मरीज को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो जाए कि मरीज अपनी जान दे दे, दम तोड़ दे। नबी अकरम की मोहब्बत सबको होनी चाहिए, लेकिन रसूल की मोहब्बत में हम लोगों को परेशान करके सड़क जाम कर दें, यह भी जायज नहीं है। जो लोग पहले से आकर बैठे हैं, आप उनके पीछे खड़े होकर, और जो आपके पीछे हैं उनको भी आप न देखने दें और न सुनने दें, और आप मोबाइल से वीडियो बनाएं और दूसरे देखने वालों को दिक्कत हो। शरीयत इस बात की भी इजाजत नहीं देती है कि आप दूसरों को तकलीफ दें। ये इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे उम्मीद है इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो अब ये मेरी बात नहीं है, अब शरीयत की बात को महसूस करते हुए, ये जर्जीज की बात नहीं है, शरीयत की बात को महसूस करते हुए, नबी अकरम की तालीम को जिंदा करते हुए, अब आप दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, जिसको जहां जगह मिलेगी आप बैठ जाएंगे। इसीलिए तो इस्लाम को इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ा आलम बरदार मजहब बताया गया है। एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना, इस्लाम आपकी नजर में बड़ा है, मजहब बड़ा है, या इंसानियत बड़ी है आपकी नजर में? फंसाना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि देखो मौलाना जर्जीस अगर कह देता है कि मेरी नजर में मजहब बड़ा है, तो मैं उछालूंगा इसको और मीडिया पर दिखाएंगे हम इसको कि देखो ये इंसानियत का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, मानवता का विरोधी है। और अगर इसने कह दिया इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, मजहब से भी बड़ा, इस्लाम से भी बड़ा इंसानियत है, तो खुद इसी के मानने वाले और बहुत से मुसलमान भाई इसी से नाराज हो जाएंगे कि देखो ये कैसा मौलवी है जो इस्लाम से भी बड़ा इंसानियत बतला रहा है। चारों तरफ से उसने घेरने की कोशिश की। एक लेडीज थी, वो मैंने कहा मैडम, हमारी नजर में तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो ना कि इस्लाम बड़ा है या इंसानियत, मजहब बड़ा है या इंसानियत, तो सुन लीजिए, मेरी नजर में मजहब सबसे बड़ा है, इसलिए कि इंसानियत क्या होती है ये मुझे मजहब ने सिखलाया है। हमें नहीं मालूम था कि इंसानियत क्या है, हमें मजहब ने बताया है, इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत क्या है। हम जानवर थे, हमें इस्लाम ने सिखलाया है कि इंसानियत क्या है।
हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करना, गलत तरीके से मत पेश करना। हमारी नजर में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ी चीज है, इसलिए कि इंसानियत का सही सबक हमें इस्लाम ने बतलाया है। कई साल गुजर गए लेकिन अब तक उसने हमारा इंटरव्यू किसी चैनल पर नहीं दिखाया। इंटरव्यू बड़े शौक से लेकर गई लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इंटरव्यू दिखा दे, क्योंकि वो समझ गई, वो तो ये जवाब मांगने आई थी कि इंसानियत नीचे रख दी, इंसानियत आपकी नजर में बड़ी चीज है या मजहब बड़ी चीज है? लेकिन उसको जवाब मैंने ऐसा दिया है कि मेरे मजहब, मेरे नजदीक, मेरी नजर में मजहब बड़ी चीज है, क्योंकि इंसानियत मजहब ने सिखलाई है। परेशान है वो कि क्या कहें। और हकीकत यह है कि हमें मजहबी ने तो बताया है, इस्लामी ने तो सिखलाया है इंसानियत क्या है। जो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे उनके अंदर से इंसानियत निकल चुकी थी। अब आप लोग अगर खामोश नहीं होंगे तो मैं चला जाऊंगा भाई, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत देर हो गई है बैठे हुए और आपका इंतजार करते हुए। और कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर आप संभाल नहीं सकते हैं तो फिर मुझे मत बुलाया करिए। आप अगर कंट्रोल करने का और आपके अंदर पावर नहीं है तो फिर बुलाने से क्या फायदा है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब आए थे किशनगंज में, 10 लाख की भीड़ थी। था कोई ऐसा हंगामा? था ऐसा कोई मामला? कोई एक आदमी की आवाज निकल सकती थी उसमें? नज्म और नस्ख भी कोई चीज है यार। आप इस्लाम को सुनने आए हैं, दीन सुनने आए हैं। और अल्लाह के नबी का मसला यह था कि जब बोलते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे। ये आपके कलेजे और आपके दिल हैं। शर्म नहीं आती कि कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस सुनाई जा रही है और आप बोल रहे हैं। अल्लाह का अजाब कहीं नाजिल ना हो जाए, ये जमीन कहीं ना फट जाए, हम कहीं जमीन के अंदर धंस न जाएं। हमें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। यह देखिए, लग रहा है यही मछलियां बेचने आया है। ये जो मोबाइल में जो बनाते हैं, लेते हैं ना, उनसे डिस्टर्ब होता है। इसका भी मोबाइल छीनो, तो जितने सामने दिखाई दें सबके मोबाइल छीनिए, तो स्टेज पे जमा करिए और मस्जिद के चंदे के काम में लगा दीजिए। कुछ नहीं होना है। जर्जी साहब का कितना भी फोटो ले लो, शेयर कर दो, भेज दो, किसी भी मौलवी का फोटो ले लो, आप जन्नती नहीं हो जाएंगे। जन्नती होंगे कुरान और हदीस पर अमल करके, शरीयत की बातों पर अमल करके। और ये हो रहा है अमल। हम बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम सरों पर बैठी मक्खी नहीं उड़ाते थे जब अल्लाह के रसूल खिताब करते थे। और आपके दिल और कलेजे, वाह साहब वाह, हिम्मत देना पड़ेगी वाकई। आपके इस कारनामे से तो लगता है कि फूलन देवी भी इतनी हिम्मतदार नहीं होगी जितनी तुम हिम्मतदार हो। तो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। कहां थी इंसानियत? इंसान होकर इंसानियत नहीं थी। कुरान पढ़िए, यक़्तुलूना अब्नाअहुम, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दिया करते थे ये बड़ी होकर मेरे साथ खाएगी। लड़कों को भी मार दिया करते थे, बड़ा होगा तो मेरे साथ खाएगा, नहीं कमाएगा, कहीं हरामखोर बन गया, कहीं कमाने के लायक नहीं हुआ तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा। अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बाप के मरने के बाद देखते थे कि मेरी मां बड़ी खूबसूरत है, कि ये किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, तो अपनी मां को अपने घर से बाहर निकालकर उसके ऊपर अपनी चादर डाल दिया करता था लड़का।
यानी ऐलान होता था इस बात का कि अब मेरी मां नहीं, बाप के मरने के बाद मैंने अपना कपड़ा मां के ऊपर डाल दिया, अब ये मेरी मां नहीं रही, मैंने इसको अपनी बीवी बना लिया। कहां थी इंसानियत? इस बिगड़े हुए हैवान जैसे, जानवर जैसे माहौल में पलने वाले इन लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बताया बाप को बाप समझो, मां को मां समझो, बेटियों को बेटी समझो। कोई भी बेटी अब दफन नहीं की जाएगी, मारी नहीं जाएगी, कत्ल नहीं की जाएगी, इसलिए कि अल्लाह ही देता है। जिसको बेटा देना चाहे बेटा दे, बेटी देना चाहे बेटी दे। और जिस घर में बेटी पैदा होती है वो रहमतों के दरवाजे खोल देती है, यानी अल्लाह उस घर में रहमतों के दरवाजे खोल देता है, वो रहमत लेकर आती है। माँ बाप के दुख दर्द में बेटा उतना काम नहीं आता जितनी बेटी काम आती है। नबी अकरम ने फिर सबक सिखाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का। मेरे भाइयों, उसने जो इंसानियत बिगड़ी हुई थी, इमाम कायनात ने बताया कि मां का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है। तुम जो शराब पीते हो मटके मटके भर भर कर, इस शराब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। जो जुआ खेलते थे और जुए में अपनी रकम के बाद अपना मकान और मकान के बाद अपनी बीवी और बीवी के बाद बेटी भी जुए में हार जाया करते थे, उनको बताया जुए के नुकसानात क्या हैं। इंसानियत का सबक पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इसलिए दुनिया भी मानती है कि इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। फिर आइए और देखें, कुरान की आयतें पढ़ें। अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी बनी नौ इंसानियत के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया है। या बनी आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया, इज्जत दी। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, जो उलमा है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। अल्लाह ने किसको कहा? हमने आदम के हर बेटे को, यानी हर इंसान को हमने इज्जत दी। वकर्रमना बनी आदम, हमने हर आदमी को, हर इंसान को इज्जत दी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी। और इज्जत ही नहीं दी, वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, हमने उसको खुश्की में और तरी में, हमने उसको पानी में और खुश्की में हमने सवार किया, यानी ऐसी सवारियां दी जिससे वो खुश्की में भी सफर कर सके, और हमने ऐसी उसको सवारियां दी कि पानी में भी वो सफर कर सके, यानी खुश्की में और तरी में, पानी में और खुश्की में हमने उसको सवार किया। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, हमने उसको खुश्की और तरी के अंदर हमने उसको सवार किया, सवारियां दी। क्या सिर्फ मुसलमान ही नाव कश्ती में सफर करता है? क्या सिर्फ मुसलमान ही पानी के जहाज में बैठता है? नहीं, हर आदम का बेटा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहूदी हो या कम्युनिस्ट, सभी उसमें सफर करते हैं। क्या सिर्फ इस खुश्की पर आप ही हीरो होंडा चलाते हो? क्या आप ही अपाचे चलाते हो? क्या आप ही बुलेट चलाते हो? क्या आप ही के पास i10 है? क्या आप ही के पास फॉर्च्यूनर है? क्या आप ही के पास इनोवा है? नहीं, हमने ये सारी चीजें आदम के हर बेटे को दी है। इज्जत दी हमने आदम के हर बेटे को, सवार किया खुश्की और तरी में आदम के बेटे को। और तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिएगा, वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, पाकीज़ा रोजी दी, हलाल रोजी दी हमने। सिर्फ मुसलमानों को नहीं,
क्या सिर्फ मुसलमानों ही को खाना मिलता है, गैर मुस्लिमों को नहीं मिलता? आप देख लीजिए, मुसलमानों के खेतों से भी अनाज पैदा होता है, गैर मुस्लिमों के खेतों से भी अनाज पैदा होता है। जब हमने इज्जत में कोई कमी नहीं की है तो फिर तुम कौन होते हो एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझने वाले? तुम कौन हो तो एक दूसरे को बुरा भला कहने वालों वाले? जब हमने ये फर्क नहीं रखा इज्जत और तकरीम में, तो तुम कौन होते हो एक दूसरे को गलत नजर से देखने वाले? अभी वाकयात आएंगे।